वन के लिए जाते हैं और गंगा जी के तट पर पहुंचकर निषाद राज को आवाज लगाकर कहते हैं, निषादों के राजा आओ, हमको पार होना है, गंगा जी से हमको पार लगा। हमको पार होना है, गंगा के तट से हमें पार उतारिए। तो वो कहते ना, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। हमको पार उतरना है। नाव लाई जाए। बहुत सारे केवट अपनी अपनी नाव को लेकर आए। किसी की नाव में रतन जड़े थे, किसी की नाव चंदन की बनी थी, किसी की नाव में छाता था, किसी की नाव में छत्र लगा था, किसी की नाव में पेंटिंग हुई थी, किसी की नाव में कढ़ाई हुई थी, किसी की नाव में घड़ाई हुई थी, कोई नाव में तांबा लगा था, कोई नाव में चांदी लगी थी, कोई नाव में पीतल लगा था, कोई नाव इतनी सुंदर थी कि वो देखते रह जाओ। इतनी सारी नाव घाट पर आकर खड़ी हो गई और भगवान निषादों का राजा निषाद राज ने भगवान राम जी से कहा, प्रभु ये सारी नाव आपकी है, आप जिस नाव पर अपना हाथ रख दोगे वो नाव में आप बैठकर चले जाओगे। आपके लिए नाव का ढेर लगा दिया गया। ये सारी नाव आपकी है, आप चाहे जिस नाव में बैठ जाइए, आप चाहे जिस नाव में बैठिए, आपकी मर्जी। ये नाव का ढेर लगाया। निषाद राज ने एक ध्वनि कर कर अपने निषादों को सूचना कर दी कि नाव लाओ, राम जी आए, पार उतरेंगे, नाव लाओ। सब ने अपनी अपनी नाव को झड़ा कर, साफ कर कर, पोंछ कर, बढ़िया सुंदर तैयार कर कर, इतना सुंदर श्रृंगार कर कर सब ने नाव खड़ी कर दी। सब ने, एक से बढ़कर एक नाव गंगा जी के घाट पर खड़ी थी, एक से बढ़कर एक नाव गंगा के तट पर खड़ी थी। और सारी नाव लगने के बाद, सारी नाव जब लग गई, 25-50 नाव का ढेर लग गया निषादों की, तब आखिरी में एक नाव आखिरी में खड़ी थी जिसमें एक केवट अपने तन पर जो पिछोड़ा रहता है, अब इधर हमको नहीं मालूम कि इधर क्या बोलते हैं, तन पर एक गमछा, पिछोड़ा, एक कपड़ा पुरुष लोग अपने कंधे पर रखते हैं, पिछोड़ा, गमछा, एक केवट बैठा अपनी नाव की ओर और नाव में बैठा बैठा कपड़े को गीला कर रहा है नाव के पानी से और बाहर निचोड़ रहा है। फिर नाव में भरा, फिर निचोड़ा, फिर नाव में भरा, फिर निचोड़ा। क्यों? क्योंकि ये केवट की नाव नीचे से फूटी थी और फूटी हुई नाव में अंदर से पानी आ रहा था, तो केवट उस नाव का पानी बाहर निचोड़ रहा था, नाव को खाली कर रहा था। राम जी इतनी सुंदर सुंदर नाव को देखे और देखने के बाद राम जी आगे बढ़ते 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 उस केवट के पास पहुंच गए जिसकी नाव में छेद था। नाव पुरानी थी और केवट के पास जाकर कहा, केवट तुम्हारी नाव लगाओ, मैं इससे पार उतरूंगा, तुम्हारी। आज हमको लगता है आदिवासी क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में, इस वीराने जंगल में, इस मयाली में, इस कुनकुरी में, जशपुर में अगर आज ये कथा हो रही है तो हमको तो लगता है कि वो केवट का चरित्र याद आ गया कि अच्छी अच्छी नाव छोड़कर भगवान राम उस टूटी हुई केवट की नाव के पास गए। टूटी हुई, जिस नाव में छेद है उस नाव के पास। राम जी ने कहा, केवट नाव लगाओ। केवट राम जी को देखता रहा, सुध नहीं पड़ी। जिस समय पर पहली बार अनाउंस हुआ होगा व्यासपीठ से कि मयाली जसपुर में कुनकुरी के अंतर्गत मधेश्वर महादेव में शिव महापुराण की कथा है, तो आधे तो जसपुर वालों के टेंशन हो गया होगा, इतनी
इतनी नजदीक, सोचा ही नहीं था, कभी नहीं सोचा था कि महाराज यहां जाएगा, कथा हो जाएगी। आधे से ज्यादा मेरी जीजियों ने तो मुझे लगा होगा कि उस दिन गुलाब जामुन बना के खाई होगी, पक्का। इतनी नजदीक, इतनी नजदीक। और कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरे बेटा बैठे, कई मेरी जीजियां बैठी, उनको नींद नहीं आई होगी जब तक कथा चालू नहीं हुई होगी ना, इनको बेचैनी अंदर से तड़फन हो रही होगी। 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, 1 दिन बचा है, बस आने वाली है, आने वाली है, शिवपुरा होने वाला, शंकर कथा, शिव शंकर आने वाला है, मेरा शंकर आएगा, मेरा शंकर आएगा, मेरा शंभु आएगा, मेरा शंभु आएगा। उसके हृदय में, उसकी आंखों से शिव को पाने की ललकता बढ़ती गई। मेरा भोला आएगा, मेरा शंभु आएगा, मेरा शंकर आएगा, मेरा शंकर आएगा, मेरा शंकर आएगा। और उसके हृदय में बेचैनी बढ़ने लगी। मेरा शंभु आएगा, मेरा शंकर आएगा, मेरा शंकर आएगा, मेरा शंकर आएगा। जो बेचैनी बढ़ी, शिव को पाने की ललकता बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। मेरा शंकर आएगा, मेरा शंभु आएगा, मेरा शंकर आएगा, मेरा शंभु आएगा। ललकता बढ़ती चली गई, शिव को पाने की ललकता बढ़ती चली गई। शिव शिव शंकर ओघड़दानी दर्शन देने के लिए पहुंचेगा, उसको पाने की ललकता बढ़ती चली गई। आएगा, मेरा शिव आएगा, मेरा शंकर आएगा, आएगा, मेरा शिव पहुंचेगा, उसको पाने की ललकता बढ़ती चली, बढ़ रही, उसको देखने की, उसको पाने की, उसको निहारने की ललकता बढ़ती चली।